वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम कक्षा 5वीं के पर्यावरण अध्ययन का अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं। चलो खेल खेलें। अब आप और हम सभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ खेल खेलते हैं, तो चलिए आज हम उनके बारे में ही थोड़ा सा जानेंगे। तो हम इस पार्ट में कुछ खेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम जानते हैं खेल तो कई प्रकार के होते हैं, कई सारे होते हैं। कुछ घर के अंदर खेले जाते हैं, कुछ बाहर खेले जाते हैं। तो आज हम जानते हैं इन खेलों के बारे में। तो जो घर के अंदर खेले जाते हैं हम उसे कह सकते हैं इंडोर खेल, और जो हम बाहर खेलते हैं हम उसे कहते हैं आउटडोर खेल। अब आपको पता है खेल के कई लाभ होते हैं, तो हम इसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से खेल होते हैं। अब चलिए हम अपनी पुस्तकों में देखते हैं। मारदड़ी, संतोलिया, गिल्ली डंडा और ऐसे कुछ सामान्य खेल है जो हम सब खेलते रहते हैं। तो आज हम देखेंगे इनके बारे में। कुछ खेल होते हैं जो मानसिक तनाव दूर करते हैं और कुछ खेल होते हैं जो आपको शारीरिक ताकत प्रदान करते हैं। अब हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ खेल होते हैं, हमने सुना, जो शारीरिक ताकत प्रदान करते हैं, और कुछ होते हैं जो मानसिक खेल होते हैं, जो हमें मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में। तो ऐसे कौन से खेल हैं जो हमें शारीरिक ताकत प्रदान कर सकते हैं? वह खेल जिनमें हमें बाहर जाना पड़े या हमें अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करना पड़े, या जो हमें ताकत प्रदान करे, इस तरीके से। तो अब हम इन खेलों के बारे में जानते हैं। शारीरिक खेल कई प्रकार के होते हैं। अगर आप दौड़ लगा रहे हैं तो वो भी इसमें आएंगे, क्योंकि वो आपको फुर्ती प्रदान कर रहे हैं। हम देखेंगे क्रिकेट खेलते हैं, हम ऐसे ही कुछ अलग अलग हॉकी, क्रिकेट ऐसे गेम्स खेलते हैं, वो आते हैं शारीरिक ताकत में। वो खेल आते हैं शारीरिक ताकत में। कौन से? पहले हमने देखा क्रिकेट, फिर हमने देखा हॉकी। हम इसके उदाहरण ले रहे हैं। अब मानसिक खेलों की बात करते हैं। मानसिक खेल कौन से होते हैं? ऐसे खेल जिसमें आपको अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करना पड़े। तो ये खेल कौन से होते हैं, थोड़ा सा हम इनके बारे में जानते हैं। जैसे ले लीजिए, आप ले लीजिए चेस ले लीजिए, या फिर सुडोकू ले लीजिए। हम कई बार देखते हैं कि हमारी अखबारों में एक बहुत सारे कॉलम्स वाले गेम आते हैं, ऐसे न्यूज़पेपर्स में, हमारी अखबारों में। तो उन्हें क्या कहते हैं? हम कहते हैं सुडोकू। क्या कहते हैं? सुडोकू। अब उसमें क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ती है? हमें ज़रूरत पड़ती है अपने मस्तिष्क को इस्तेमाल करने की, मानसिक ताकत लगाने की। तो इससे क्या होता है, हम थोड़ा सा सोचते हैं, हमारा मानसिक तनाव दूर होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। अब मानसिक तनाव और चिंता तो इनसे चली जाती है। और जो आप शारीरिक ताकत की बात करते हैं वो कुछ खेलों और व्यायाम से मिलती है हमको। तो हम उनके बारे में देखेंगे। हमने यहाँ पे दो उदाहरण देखे थे, मानसिक शक्ति के लिए और शारीरिक ताकत के लिए। तो अब हमने पढ़ा इनके बारे में। अगला हम पढ़ने वाले हैं उन खेलों के बारे में जो घर में खेलते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? इंडोर गेम्स। इंडोर खेल बोला जाता है उन्हें। और जो हम घर के बाहर खेलते हैं उन्हें हम कहते हैं आउटडोर गेम्स, यानी कि आउटडोर खेल। अब हम ऐसे कौन से खेल हैं जो घर में खेल सकते हैं और बाहर नहीं खेल सकते, और बाहर खेल सकते हैं जो घर में नहीं खेल सकते, तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं। ऊपर हमने इधर कुछ उदाहरण देखे। तो ये जो उदाहरण है क्रिकेट और हॉकी, ये आ जाते हैं आउटडोर खेलों में, जो कि हम बाहर खेल सकते हैं, जो कि हम खुले मैदानों में खेल सकते हैं। अब हम देखते हैं चेस और सुडोकू। ये कुछ ऐसे गेम्स हैं जो हम, ऐसे खेल हैं जो हम अपने घर के अंदर आराम से खेल सकते हैं। हमें इसके लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती, खुले मैदान की ज़रूरत नहीं होती। खेलों के हम लाभ देखते हैं, इन खेलों के क्या लाभ होते हैं। तो हमने जो मानसिक शक्ति की बात करी वो हम इनसे खेल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो हमने मानसिक शक्ति की बात करी वो हम ऐसे सुडोकू, चेस और ऐसे ही जो शतरंज वगैरह है, इन सब के साथ खेल सकते हैं। तो और हमने जब बात की शारीरिक ताकत के बारे में, शारीरिक ताकत में हमको चाहिए होती है थोड़ी सी, इन सब खेलों से हमको क्या मिलती है? फुर्ती मिलती है। तब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि खेल के लाभ क्या होते हैं, खेल खेलने के क्या लाभ होते हैं।
हम इनके लाभ देखते हैं। तो सबसे पहला ये आता है कि जो लोग खेल खेलते हैं वो काफ़ी फुर्तीले होते हैं। फिर हम ये जानते हैं कि जब खेल खेलते हैं तो उससे तनाव कम होता है। पहला आ जाता है तनाव में कमी। और जो हमारा व्यस्त जीवन होता है उसमें से हम थोड़ा सा समय निकालकर जब खेल खेलते हैं तो उससे हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है। क्या बढ़ती है स्टूडेंट्स? सोचने की क्षमता। फिर हमें क्या मिलता है? शारीरिक शक्ति। तो हमने क्या देखा? खेल खेलने के हम लाभ देख रहे हैं और हमें जो राष्ट्रीय स्तर पे होता है उस पे भी काफ़ी अवसर मिलते हैं। जो खिलाड़ी कुछ खेलों में अच्छे होते हैं, माहिर होते हैं, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अवसर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अवसर मिलते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं हम जानते हैं कि ये कौन से खेल हैं जो हम यहाँ देख सकते हैं। पहला हमने देखा कि हमारा जो राजस्थान है उसमें कई प्रकार के खेल खेले जाते हैं। तो हमने यहाँ देखा था आपकी पुस्तकों में, इधर लिखा था मारदारी, संतोलिया, गिल्ली डंडा और कैच कैच। और ये ऐसे कुछ खेल हैं जो बाकी की जगहों पर भी खेले जाते हैं और घर में ऐसे खेल खेले जाते हैं जो हमने पहले पढ़ा था इंडोर। तो वैसे खेलों के बारे में भी इधर लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है घर चौपड़, शेर बकरी, अष्टजंगा, ये सब आपकी किताब में लिखा है। तो अब हम देखते हैं कि त्योहारों पे इनका क्या महत्व है। त्योहारों पे, मेलों में कई बार हमें बहुत सारे खेल आयोजित हुए दिखते हैं। तो वो कैसे होते हैं? हमने कई बार देखा होगा कि कुश्ती आयोजित होती है या क्रिकेट का खेल आयोजित हुआ जाता है, तो ये सब उनमें आते हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि जो मेवाड़ पर मकर संक्रांति मनाते हैं वहाँ पर पे क्या खेला जाता है? संतोलिया खेला जाता है। क्या खेलते हैं? संतोलिया। अब हम आ जाते हैं इन चित्रों पे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ हमको चित्र दिखाए गए हैं जो कुछ अलग अलग खेलों के बारे में बताते हैं और अब हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि खेलों का क्या लाभ होता है। हमने ये पहले भी देखा। अब हम देखते हैं कि खेल कौन सी भावना उत्पन्न करते हैं। हमने यहाँ पर पे देखा था कि जो लोग एक से ज़्यादा खिलाड़ियों के साथ खेल खेलते हैं उनमें सहयोग की भावना आती है, यानी कि जो खेल भावना है वो बढ़ती है। अब हमने पहले भी पढ़ा कि आउटडोर खेल कौन से होते हैं। वह खेल जो जमीन पर या घर के बाहर खुले मैदानों में खेले जाते हैं वह कहलाते हैं आउटडोर गेम्स। और जो खेल घर के अंदर या कमरों में खेले जाते हैं उन्हें कहते हैं इंडोर गेम्स। अब हम देखते हैं, हमने कई बार अपने दूरदर्शन पे भी देखा होगा कि कुछ कुछ खेल दिखाए जाते हैं। तो सबसे लोकप्रिय खेल है उसमें कबड्डी, यानी कि जो कबड्डी के मैच होते हैं वो जब से शुरू हैं तब से लोगों में भी इसका चाव बढ़ रहा है। और हम देखते हैं कि हमने कई बार कुछ लोगों को हमारे स्कूल के मैदानों में और ऐसे हमने आयोजित खेल देखे हैं कई बार कबड्डी, और हमारे विद्यालयों में भी काफ़ी सारे खेलों के आयोजन होते हैं और आप सभी ने उनमें कहीं ना कहीं भाग भी लिया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ मुद्राएं कर रहे हैं ये। अब हम थोड़ा सा जानते हैं मुद्राओं के बारे में, ये क्या कर रहे हैं। पहले तो इसमें हम देखेंगे कि 12 चरण में हो रही है ये। तो ये कौन सा व्यायाम है? ये है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में आप देख सकते हैं यहाँ से शुरुआत होती है और यहाँ पर पे खत्म होती है ये। इसे आप जरूर रोज कीजिएगा। और अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हम थोड़ा सा इसमें जानेंगे क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट का जो खेल होता है वो खुले मैदान पे होता है, बड़े से मैदान पे होता है, लेकिन लोग इसे छोटे छोटे मैदानों में भी खेलते हैं। हमने देखा होगा हमारे गली के आसपास कई बच्चे खेलते हुए। और आजकल जो लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी चिंतित हो रहे हैं। वो इसके लिए क्या करते हैं, वो कई प्रकार के खेल खेलते हैं। कोई भी खेल होगा जो कि आपको शारीरिक ताकत प्रदान करे। तो अब हमने इसके बारे में, इससे पहले हमने कुछ व्यायाम देखे थे। पहले हमने देखा था सूर्य नमस्कार के बारे में, तो अब हम जानते हैं कुछ और व्यायामों के बारे में। तो पहला है तड़ासन,
दूसरा है पद्मासन, तीसरा है मुक्तासन और चौथा है सूर्य नमस्कार। पद्मासन के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। जब एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के आप सांस अंदर बाहर रखते हैं तो उसे बोलते हैं पद्मासन। अब पद्मासन में भी कुछ छोटी सी प्रक्रिया होती है। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पूरक। जब हम सांस रोकते हैं तो उसे हम कहते हैं कुंभक। और जब हम सांस बाहर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं रीचक। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। पूरक के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था कुंभक के बारे में, फिर हमने पढ़ा था रीचक के बारे में। ये किस में आते हैं? ये सारे आते हैं पद्मासन में। और हमने कई बार देखा होगा सुबह सुबह दूरदर्शन पर हमें कोई योग गुरु योग करके भी दिखाते हैं। वो सुबह सुबह जो करते हैं वो पतंजलि ऋषि के जो अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और जो ये सब चीज़ें होती है ये शामिल होती है। अब आप पूछेंगे कि ध्यान क्यों शामिल होता है व्यायाम करते समय? तो ध्यान लगाना एक मानसिक तनाव को कम करने की छोटी सी प्रक्रिया है। तो अब हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। तो जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने हमें बताया था कि जो हमारे देश के युवा हैं उनको सबसे पहले आप शारीरिक रूप से मजबूत बनाएं। वो कैसे होगा हमने देखा इस पाठ में। वो कैसे होगा? शारीरिक रूप से कैसे आप ताकतवर बनेंगे? खेल खेल के और व्यायाम करके आप शारीरिक रूप से ताकतवर बनेंगे। अब योग और जो खेल है वह हमें मनोरंजन भी प्रदान करते हैं। तो इसमें हमारा फ़ायदा ये भी हो गया कि हमारा मनोरंजन भी हो गया और हमें जो है ताकत भी मिल गई, फुर्ती भी मिल गई। तो हमारे जो शरीर में जो स्वास्थ्य है और जो शरीर का जो दिखावट है वह इसे सुंदर भी बनाता है। व्यायाम करने से सुंदर भी होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि योग दिवस कब मनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, 21 जून को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कब मनाते हैं हम? 21 जून को। इस पे प्रश्न आता है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि हम योग दिवस कब मनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और हमने देखा था कि जो है पहले हम 21 जून को मनाते हैं और जो भारत सरकार के कई प्रयास हैं उस वजह से बहुत सारे लोग अब योग में भाग ले रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलाई जा रही है जिससे आप योग में भाग ले सकते हैं और तंदुरुस्त बन सकते हैं। तो अब यहाँ कुछ प्रश्न लिख रहे हैं हम, आप उसका उत्तर देना। पहला ये था योग दिवस आप कब मनाते हैं। अब आप दूसरा प्रश्न देखिए। जो क्रिकेट खेल है उसमें आप कितने खिलाड़ियों को खेलते हुए देखते हैं? तीसरा प्रश्न ये है कि जो आउटडोर खेल हैं उनके नाम लिखिए। चौथा प्रश्न ये है कि जो इंडोर खेल हैं उनके उदाहरण बताइए। और प्रश्न 5 ये है कि आप जो खेल खेलते हैं उन खेलों को खेल खेलने के हमको क्या बताने हैं? हमको बताने हैं खेल खेलने के लाभ। तो ये क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर सकते हैं। आज हमने इस मॉड्यूल में क्या पढ़ा? इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि खेल कितने प्रकार के होते हैं?
दो प्रकार के होते हैं, आउटडोर और इंडोर खेल। और उन खेलों से हमें क्या मिलता है, शारीरिक ताकत और जो मानसिक तनाव है वो दूर होता है। हमने खेलों के कुछ लाभ देखे थे, तो चलिए हम उसके बारे में देख लेते हैं। पहला हमने देखा था कि तनाव कम होता है, और जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, किसी खेल में माहिर होते हैं, उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी अवसर मिलते हैं। हमने सुना है ओलंपिक्स के बारे में, वो लोग वहाँ पर भी जाके अपने देश का नाम ऊंचा करते हैं। फिर हमने देखा था कि जो सोचने की क्षमता है, जो हमने देखा था मानसिक तनाव दूर करने वाले जो खेल है जैसे कि शतरंज और सुडोकू, उनसे हमारा जो मानसिक तनाव है वो दूर होता है और सोचने की क्षमता बढ़ती है। और तीसरा हमने ये देखा था कि जो शारीरिक ताकत है, जो फुर्ती है वो आती है, हम लोग चुस्त और तंदुरुस्त हो जाते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये इस पाठ का भाग 1 है, हम दूसरा उसके अगले में करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।